हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जब हम बात करते हैं यूनिट 3 में मेमोरी मैनेजमेंट, तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पेज फॉल्ट। मैंने आपको पढ़ाया भी था। और पेज फॉल्ट क्या होता है? पेज फॉल्ट इज अ सिचुएशन when CPU is trying to access a data that is not available in the page table of a process provided by the main memory। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई प्रोसेस क्रिएट करते हो या कोई प्रोग्राम बनाते हो, सबसे पहले आप उसको कहाँ सेव कर रहे हो? सबसे पहले आप उसको सेव करते हो हार्ड डिस्क के अंदर, जिसे आप बोलते हो सेकेंडरी मेमोरी। और वहां पर भी उस प्रोसेस को आप किस में डिवाइड करते हो? वहां पर उस प्रोसेस को आप डिवाइड करते हो पेजेस में, राइट? दैट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। और उसके बाद इन प्रोसेस को हम कहाँ शिफ्ट करते हैं? आपकी मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रैम, राइट? और रैम के अंदर क्या होता है? वहां पर रैम के अंदर होते हैं फ्रेम्स। अब हम करते क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोसेस P1 है, P2, P3। हम इनको एक एक करके शिफ्ट करते हैं इनके पेजेस को इन फ्रेम्स के अंदर। तो जिस फ्रेम की जरूरत है उस फ्रेम को हम सॉरी जिस पेज की जरूरत है उस पेज को हम इस फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम वापस कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्वैपिंग। मींस रोल इन रोल आउट, स्वैप इन स्वैप आउट। कि जिस पेज की जरूरत नहीं है उस पेज को आप वापस कर दो फिर से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और जिस प्रोसेस के पेज की जरूरत है उसको शिफ्ट कर दो मेन मेमोरी के अंदर। और इन पेजेस को कौन एक्सेस करता है? आपका सीपीयू। वो कहाँ एक्सेस करेगा? इस मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है। अब हम पेज फॉल्ट की बात कर रहे हैं, जिसका न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है, क्योंकि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेस एल्गोरिथम। नंबर 1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड इज ऑप्टिमल पेज, थर्ड वन इज LRU जिसको आप लीस्ट रिसेंट यूज पेज बोलते हो, एंड फोर्थ वन इज MRU मोस्ट रिसेंट यूज। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज फीफो, और एग्जाम में क्या पूछेगा? काउंट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर। कि कितने पेज फॉल्ट अकर हुए। तो पेज फॉल्ट क्या है? कि when CPU is trying to access a data but that data is not available in the page table of a particular process, तो उस केस में पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा, वो सिचुएशन पेज फॉल्ट कहेगी। और CPU से कमांड चला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जिसको आप रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से टेक ओवर करेगा और फिर से जाएगा मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और वहां जाकर चेक करेगा कि भाई वो पेज कहाँ पड़ा हुआ है, जो मिसिंग पेज है जिसकी वजह से पेज फॉल्ट अकर हुआ है। वो उस पेज को पिक करेगा, फिर से मेन मेमोरी के अंदर जो भी फ्रेम वैकेंट होगा, खाली होगा, वहां जाकर शिफ्ट कर देगा, और फिर से सीपीयू को प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये सिचुएशन कहलाती है हमारी पेज फॉल्ट। ठीक है। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा किस तरीके से, वो हमें ध्यान से समझना है। कि एग्जाम में आपको पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई होंगी, कुछ स्ट्रिंग्स आपके पेपर में मेंशन होंगी, और नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रोवाइडेड होंगे कि भाई हमारी मेन मेमोरी के अंदर कितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं। लाइक वहां पर आपको 3 फ्रेम भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो सिनेरियो लेकर चल रहे हैं वो हम 3 फ्रेम्स वाला लेकर चल रहे हैं, और ये हमारे पेजेस है। अब हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर। तो अब इसको ध्यान से समझिए, हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। और टेक्निक जो हम यूज कर रहे हैं बच्चों वो है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। सबसे पहले आप इस तरीके की टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद आपके पास फ्रेम्स गिवन है 3, यहाँ पर आप डिनोट कर लो F1, F2 एंड F3। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है। सबसे पहले 1 बाय 1 पिक करना। बेटा एक चीज याद रखना कि अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए न्यूमेरिकल में, क्योंकि मैथ्स के बेस पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपके स्टेप सही है। अगर एक भी स्टेप गड़बड़ हो गया तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। 1 बाय 1 ऐसे आप टिक कर लेना। सबसे पहले हमने पेज उठाया स्ट्रिंग का 7। अब इन फ्रेम्स में ध्यान से देखो, क्या 7 है कहीं पर? नहीं है। तो इट मींस कि हम F1 में किसको एलोकेट कर रहे हैं? 7 को। हमारा काम पूरा। अब ध्यान से एक चीज ये देखो,
यहाँ पेज फॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्या 7 पे वाला पेज कहीं फ्रेम में था? नहीं था। इट मींस पेज फॉल्ट हैज अकर। पेज फॉल्ट आ गया क्यों? कि जिस पेज को हम देख रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत है सीपीयू, वो तो है ही नहीं, राइट? सो आप क्या करेंगे, एक कोई भी सिंबल आप उठा लो, जैसे मैं डिनोट कर रहा हूं पेज फॉल्ट को स्टार से, कि ये हमारा पेज फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, सेकंड स्ट्रिंग है 2। ध्यान से देखो, क्या हमारे पास इसमें सेकंड पेज है? नहीं है। इट मींस एक पेज फॉल्ट और अकर हो गया, ठीक है? और हम क्या करेंगे, फ्रेम में एलोकेट कर दो 2 को भी, ठीक है जी, हमने कर दिया। नेक्स्ट, अब इस पेज को देखो, क्या इसमें 3 है? नहीं है, ये पेज है ही नहीं, तो इट मींस एक पेज फॉल्ट और अकर हो गया। और हम यहां पर, इज इट क्लियर नाउ? नाउ कम टू द फोर्थ वन, 1। अब लेकिन नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, फिल हैं। अब हमें क्या करना है, इस पेज को एग्जीक्यूट कराना है, फ्रेम में एलोकेट करना है। कैसे करोगे? तो टेक्निक क्या कहती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि भाई जो पेज पहले आया उसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले कौन सा पेज आया था? 7। तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे किसके लिए? 1 के लिए, ठीक है? हमने कर दिया 2 3, और 1 था ही नहीं, तो यहां भी आपका क्या हुआ, पेज फॉल्ट अकर हो गया, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग, दैट इज 2। ध्यान से देखिए, क्या 2 इसमें है फ्रेम में? बिल्कुल है। और जब है तो हमें इसको रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। और यहां पर आपको क्या मिल गया, आपका पहला हिट। वैन जब आपको वो पेज ऑलरेडी फ्रेम्स में मिल जाता है, तो उस केस को हम बोलते हैं पेज हिट, ठीक है? और उस केस में आप इन स्ट्रिंग्स को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिंग 5। क्या 5 इसमें कहीं है? नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें स्वैप आउट करना है, कॉन्टेक्स्ट स्विच वाला कंसेप्ट यहां पर आ गया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले किसको किया था? 7 को। अब किसको करेंगे? सेकंड वाले पेज को। तो सेकंड हमारा अब इस टेबल में अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा है? 2। अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, किसके लिए? 5 के लिए। और बाकी को हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे। और ये भी पेज यहां नहीं था, तो ये भी आपका क्या हुआ? पेज फॉल्ट, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं 3 पर। चेक करिए, क्या पेज नंबर 3 अवेलेबल है फ्रेम्स में? बिल्कुल है। तो आपका एक पेज हिट और मिल गया, और आपने यहां पर इन सारी स्ट्रिंग्स को एज इट इज लिख दिया, हमने यहां तक का। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट दैट इज 4। चेक करिए, 4 है इसमें कहीं पर? नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस पेज को एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें किसी ना किसी पेज को स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो किसको कर दें? आपने लास्ट किया था, यहाँ पर 2 पेज हो चुके हैं 1 बाय 1। अब बारी है थर्ड पर, ठीक है? अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, किसके लिए? 4 के लिए, ठीक है? हमने कर दिया। और ये पेज था ही नहीं, तो यहां पर भी पेज फॉल्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 6। क्या 6 है? नहीं है। अब क्या करें? अब फिर से वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब फर्स्ट वाले पेज को आप रिप्लेस कर दीजिए, किसके लिए? 6 के लिए, ठीक है? और बाकी, और ये भी क्या हुआ आपका? पेज फॉल्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 7। चेक करो, 7 है? नहीं है। तो किससे रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट वाला हो चुका है, तो सेकंड वाला पेज रिप्लेस कर दीजिए, बाकी एज इट इज। और ये भी आपका कहलाएगा पेज फॉल्ट। नाउ कम नेक्स्ट, 1। क्या 1 इसमें किसी फ्रेम में है? नहीं है। आपने किसको रिप्लेस किया था? सेकंड वाले को। आप किसको करेंगे? थर्ड वाले पेज को, किसके लिए? 1 के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। लास्ट वन, दैट इज 0। अभी तक आपने थर्ड वाले को किया था, इसके लिए आप किसको करेंगे? फर्स्ट, क्योंकि यहां तक थर्ड हो चुका था। और 0 7 1, और ये भी आपका पेज फॉल्ट। और आपको एग्जाम में क्या बताना है? नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, ठीक है? तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आर, कितने हो गए? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड नंबर ऑफ पेज हिट्स
1 एंड 2। सो दिस इज द आंसर जो एग्जाम में आपको पूछेगा कि पर सबसे पहले वहां पर मेंशन होगा कि आपको कौन सी एल्गोरिथम का यूज करना है, और उसके बाद आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। जहां पर पेज नहीं होगा आप उसको रिप्लेस करोगे और उसको डिनोट करोगे फॉल्ट से। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट को हमने स्टार से डिनोट किया हुआ है, और जो मिल जाएगा वो हिट हो जाएगा। सेकंड जो आती है आपकी ऑप्टिमल पेज, उसमें आपको ये देखना होगा वी रिप्लेस द पेज दैट इज नॉट यूज इन द लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ टाइम, कि जो पेज हमारा, जिस पेज की हमें आगे लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ टाइम में जरूरत ही नहीं है, या जो पेज सबसे लास्ट में यूज होगा, उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो ये टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।